नशा मुक्त दादरी जिला है जी, ये सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। 2025 में जब हरियाणा का पहला जिला नशा मुक्त चरखी दादरी को घोषित किया गया था, जब नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी एक्सपर्ट करते हुए कहा था कि ये उनका पहला कदम है हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की ओर। नशा पूरे हरियाणा में फैला हुआ है। दादरी डिस्ट्रिक्ट को कागजों में नशा मुक्त कर दिया, उसको भी तो हमें बताना पड़ेगा, उसकी आवाज भी तो भेजनी पड़ेगी, पहुंचानी पड़ेगी सरकार को। जमीनी सतर के जो हालात हैं वो प्रशासनिक दावों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। जो भी नशा होता है धरती पे वो सब मेरे गाँव में मिलता है, सरेआम बिकता है, इसलिए हम परेशान होके धरने पे बैठे हैं। घर की वही काका लिखनी है आप कि भाई आप पे लिखो, पुलिस पे सही बैठ रही है। वो पीछे जो एसपी थे उन्होंने अपनी ये भाई लिख दी कागजों में, इसको नशा मुक्त जिला भेज दिया हरियाणा में। लगेगा इतना बैठे रहेंगे जी, ईव तो उरा बैठे सा फिर सड़कों पर भी बैठेंगे, रोड जाम भी करेंगे जी, हम भी परेशान हो लिए। हमारा मंदिर के सामने घर साम तो रात में भी परेशान था, रात में भी 10-10 लंगवाड़े फीम सुल्फा बेचनी है, बाहर का बाथरूम भी नहीं करवा पाते बाहर ने। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जून 2025 में जनता कॉलेज के ऑडिटोरियम में पुलिस महानिदेशक तत्कालीन शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा का पहला जिला मुक्त चरखी दादरी को घोषित किया था आधिकारिक तौर पर। लेकिन देखिए कैसी विडंबना है कि चरखी दादरी जिले के लोगों को अपने ही गांव में नशा रोकने के लिए धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। हरियाणा में कहावत है, घर की बही बाबा लिखनिया, और कहीं ना कहीं ये बात हरियाणा पुलिस पर सही फिट हो रही है। दगड़ोली गांव में भी ग्रामीणों ने ठेके के खिलाफ प्रदर्शन किया था और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। जून 2025 में जब हरियाणा का पहला जिला नशा मुक्त चरखी दादरी को घोषित किया गया था, जब नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी एक्सपर्ट करते हुए कहा था कि ये उनका पहला कदम है हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की ओर, और उन्होंने काफी बधाई भी दी थी। लेकिन अब सवाल खड़े ये होते हैं कि क्या चरखी दादरी जिला नशा मुक्त है? अगर नशा मुक्त है तो किस आधार पर, और अगर नशा मुक्त है तो ग्रामीण कौन है, और ये आखिर पिछले 5-6 दिन से धरने पर आकर बैठकर अपना टाइम पास क्यों कर रहे हैं? आखिरकार इन ग्रामीणों की क्या मांगे हैं? अब सवाल ये उठता है कि अगर गांव ये जो जिला है ये नशा मुक्त नहीं है तो फिर क्या केवल कागजों में इसे नशा मुक्त घोषित कर दिया गया था, या फिर क्योंकि जमीनी सतर के जो हालात हैं वो प्रशासनिक दावों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं? आज हम समसपुर गांव के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ के विधायक सुनील सांगड़ गांव वालों से मिलने के लिए पहुंचे और धरने को समाप्त करने की उन्होंने कहीं ना कहीं अपील भी की है। अब ग्रामीण क्या चाहते हैं, ये धरने पर क्यों बैठे हैं, और ये धरना यूं ही कब तक चलता रहेगा, और जो हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला है क्या ये केवल कागजों में ही रहेगा या जमीनी सतर पर भी कुछ ऐसा होगा? इस बारे में ग्रामीणों से हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? राज सिंह जी। राज सिंह जी, आप एक ऐसे जिले के गांव के ग्रामीण हैं जो कि पूरे हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो नशा मुक्त दादरी जिला है जी, ये सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, मेरे गांव में चरस, सुल्फा, फीम, चिट्टा, जो भी नशा होता है धरती पे वो सब मेरे गांव में मिलता है, सरेआम बिकता है, इसलिए हम परेशान होके धरने पे बैठे हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था जी, गर्ल्स स्कूल से मात्र 4 कदम पे नशेड़ी बैठ के नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सरेआम बेचते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम हार के धरने पे पूरा गांव आया जब थोड़ी कार्रवाई शुरू हुई है जी। देखिए ये जो महिलाएं आपको दिख रही होंगी, ये केवल टाइम पास करने के लिए इस धरना स्थल पर नहीं बैठी है, क्योंकि जब किसी भी घर में नशा पहुंचता है, वो युवा नशा का आदी हो जाता है, तो धीरे धीरे वो परिवार ही बर्बाद हो जाता है। कहीं नहीं आर्थिक तौर पर उस पर दबाव आता है, घर में कलह रहती है और घर के मेंबर अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते हैं, और तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं बैठी हैं ये भी शायद इन ऐसे हालातों से पीड़ित होंगी, और इसीलिए इन लोगों के साथ ये मिलकर भी आवाज बुलंद कर रही हैं कि जो समसपुर गांव है, यानी कि पूरे भारत जिले का एक ऐसा राज्य है, उसका एक ऐसा जिला जो कि नशा मुक्त है, उस गांव के ग्रामीण कहीं ना कहीं आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या लगता है, जिस मुहिम के लिए ग्रामीण आज इस दरी पर बैठे हैं, क्या आप अपनी मुहिम में कामयाब हो पाएंगे? कामयाब तो हो पाएंगे, टाइम लगेगा, हर मुहिम को चलाने में और काम करने में टाइम लगता है। अब हम मुहिम को चला के बैठे हैं तो कामयाब होके ही उठेंगे। विधायक जी ने भी कई बार आप लोगों से विनती की, भाई उठ जाओ, धरना खत्म कर दो। ये तो झूठे आश्वासन है, इनमें हम इन बातों से संतुष्ट नहीं है। आपके प्रतिनिधि आप लोगों ने वोट देकर उनको विधायक बनाया था, शायद हो सकता है सुन लेनी चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है। पुलिस धरना रखने के बाद कार्रवाई ठीक कर रही है, लेकिन हम संतुष्ट जब ही होंगे जब हमने जो हमारा नाम रखा है, टारगेट रखा है, उस पे जाएंगे। टारगेट पूरा होने पे ही आगे कोई बात होगी।
और ये नशा पूरे हरियाणा में फैला हुआ है। दादरी डिस्ट्रिक्ट को कागजों में नशा मुक्त कर दिया, उसको भी तो हमें बताना पड़ेगा, उसकी आवाज़ भी तो भेजनी पड़ेगी, पहुंचानी पड़ेगी सरकार को। घर की भाई काका लिखनिया आप कि भाई आप लिखो, पुलिस पे सही बैठ रही है। वो पीछे जो एसपी थे उन्होंने अपनी ये भाई लिख दी कागजों में, इसको नशा मुक्त जिला भेज दिया हरियाणा में। देखिए ग्रामीण चीख कर कह रहे हैं कि केवल कागजों में चरखी दादरी जिले को हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला घोषित कर दिया आधिकारिक तौर पर, लेकिन जमीनी सतर हालात आप देख सकते हैं। यहाँ ग्रामीणों को अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जी, दादरी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे दादरी डिस्ट्रिक्ट में समस्तपुर गांव को नशे का हब बना रखा है। कम से कम 10 आदमी तो बेचने वाले हैं, 500 बच्चे जो 14 साल से 25-26 साल के बीच में बर्बाद कर रखे हैं। एक एक घर में एक एक बच्चा इतना बर्बाद हुआ बैठा है, इस नशे ने तो इतना बर्बाद कर दिया। और ये अच्छी मुहिम चलाने पर भी आने वाले कह रहे हैं अब धरने को उठाओ, दादरी नशा मुक्त है। कहाँ नशा मुक्त है? एक गांव में इतना ये हाल है तो और गांव विधायक जी की बातें नहीं मानी आप लोग? नहीं, हमने नहीं मानी विधायक। यूं ही चलता रहेगा, ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और नतीजा क्या निकलेगा? और जरूरत पड़ी तो सोमवार को एक दिन के अनशन पर मैं बैठूंगा, सोमवार को एक दिन के अनशन पर बैठूंगा। इन चीजों का नतीजा क्या निकलने वाला है, क्या देखते हैं? अगर धरना यूं ही चलता रहेगा तो क्या नशा बंद होगा? क्या बिगड़ती ही युवा पीढ़ी संभल पाएगी? हाँ, बिल्कुल संभल पाएगी। अगर धरना चलता रहे तो ये भाग जाएंगे और नशा यहाँ से मुक्त हो जाएगा। देखिए, समस्तपुर गांव में जो युवा पीढ़ी है उसको बचाने के लिए ये तमाम जो बुजुर्ग हैं आज ये धरने पर बैठे हैं, और इनको पता है कि अगर इन्होंने आज धरने नहीं दिए, अगर आज इन्होंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी। और उसी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए ग्रामीण इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं। कुछ महिलाओं से भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये भी धरने पर बैठी हैं और कहीं ना कहीं सहयोग कर रही हैं और कहीं ना कहीं चाहती हैं कि जो समस्तपुर गांव है उसमें नशा न बिके, युवा पीढ़ी जो है वो फले फूले, आगे बढ़े, कामयाब हो, अपना उनका भविष्य उज्जवल हो। न्यू बैठा बेटा हमारा बाल का सुविधा हो जा रही और नशा मुक्ति कति बंद हो जा। अच्छा, आज ये तो रात रात दिन में बैठा, फिर हम रात नहीं बैठा, भूखा थे साथ बाल कान लेके। इसी के नौबत आ गई कि आप लोगों घर का काम छोड़ के धरना पर बैठना पड़ रहा है। ऐसी नौबत आ गई, नहीं सो सका, नहीं खा सका हम, जो हमारा कि में समाधान नहीं होगा, हम यहीं बैठेंगे भूख हड़ताल पर। अब ये लोग विधायक जी भी आए थे, बातचीत हुई थी आपकी उनसे? हाँ वही थी जी। क्या कह रहे थे? कहेंगे करेंगे करेंगे करे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। तो ऐसे तो कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि क्या रिजल्ट निकलेगा आपकी इस धरने का, क्या लगता है? मारेंगे नहीं, जितना रिजल्ट लगेगा इतना बैठे रहेंगे जी। ईब तो उरा बैठे सा, फिर सड़कों पर भी बैठेंगे, रोड जाम भी करेंगे जी। हम भी परेशान हो लिए, हमारा मंदिर के सामने घर साम तो रात में भी परेशान था, रात में भी 10-10 लंगवाड़े फीम सुल्फा बेचनी है, बाहर का बाथरूम भी नहीं करवा पाते बाहर ने। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आपका जो गांव है ये एक ऐसे जिले में आता है जो हरियाणा का सबसे पहला नशा मुक्त जिला है, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि नशा बिक रहा है। हाँ, नशा करवाओ से क्या मानते हैं, ऐसी नौबत क्या आने पड़ी कि भाई आप लोगों को भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है, धरने पर बैठना पड़ रहा है? फिर के करा तो ना बैठा तो खुला बकाया सकती माँ बांध के न्यू दुपट्टा मार लिए, ना चैन पैर ना बाले पैर सके, के करा क्या वास्तव में ऐसे हालात खराब है? कति दिखा देंगे। हाँ, क्या वास्तव में ऐसे हालात खराब है समस्तपुर गांव में? हाँ जी, हाँ कति बिल्कुल खराब हालत है। तो क्या मानते हैं आप लोग जिस मुहिम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो मुहिम आप लोगों की सफल होगी? होनी चाहिए जी, होगी, और इसी मुहिम के लिए बैठे, आज नहीं तो कल होगी। देश को, इस गांव को तो नशा मुक्त करना ही है हमको। ये इतना खुला बिक रहा है जी, सरेआम यहाँ पर खड़े हो के ना बहन बेटियों को निकलने का रास्ता छोड़ते हैं। देखा नहीं बता, पुलिस वाले तो पकड़ लग रहे हैं, पुलिस वाले पुलिस वाले ना तो कार्रवाई करे, उनको छोड़ देते हैं। और हम आज हमारी कार्रवाई पर नहीं होगी तो रात को उसको धरना टेकेंगे। अभी तो दिन में टेक रहे हैं, अगर रोड जाम भी करेंगे हम। अच्छा, क्या लगता है, विधायक ने भी आप लोगों से बातचीत की है कि धरना खत्म कर दीजिए? ये ऐसे बोल रहे हैं 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम, हमारा आज 5वां दिन है आने के लिए। हम काम छोड़ कर करें, नहीं होएगा तो हमारा तो हमारे कुछ जान भी सीने से लग जाएगी तो हम आगे भी पहुंचेंगे हम। नहीं जी, इन्हों बता दो, छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई में भी जाते हैं, लेडीज है, कोई नहीं घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, ऐसा बंद काम कर रखा लड़कियों का। देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि गांव में काफी हालात असामान्य हैं, लोग बेहद परेशान हैं और आने वाली युवा पीढ़ी को बचाने के लिए ये जो बुजुर्ग हैं, गांव के जिम्मेदार लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, ये आज धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि समस्तपुर गांव एक ऐसे जिले के अंतर्गत आता है जो कि हरियाणा का सबसे पहला नशा मुक्त गाँव है।
इस बारे में हमने विधायक से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि पहले नशा मुक्त हो गया था, लेकिन अब हो सकता है कि वो फिर से नशा बिकने लग गया हो। अब सवाल ये है कि ये चीज़ें कैसे रुकेंगी, आखिरकार जो नशा बिक रहा है उस पर कैसे रोक लगेगी। हालांकि ग्रामीणों ने कहा है कि महज ये शुरुआत हुई है, लेकिन ये अंत नहीं है। लेकिन अंत तब होगा जब नशा बंद हो जाएगा और युवा पीढ़ी तो धीरे धीरे जो पथ से भटक रही है, नशे की तरफ जा रही है, जब वो संभल जाएगी और नशा का कारोबार करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे और कारोबार बंद हो जाएगा, तब जाकर ग्रामीण पीछे हटने वाले हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।